मित्रों नमस्कार, मैं सतीश अग्रवाल फिर से एक बार आपके साथ हूँ। वर्तमान में कोरोना महामारी के विषय में हम लोग जन सामान्य के लिए मार्गदर्शन सत्र का आयोजन करते हैं और इसमें हम विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन हासिल करते हैं। हम अपने आप को काफी सौभाग्यशाली समझते हैं कि आज हमने जिन विशेषज्ञों को यहाँ पर आमंत्रित किया है वे आईआईटी अमरावती के भूतपूर्व अध्यक्ष और पोषण यानी न्यूट्रिशन विषय पर प्रभुत्व रखने वाले राष्ट्रीय ख्याति के प्रशिक्षक डॉक्टर सतीश जी तिवारी हैं। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कोरोना महामारी चल रही है वो आप किस दृष्टि से देखते हैं? मेरे मित्रों और देशवासियों, आज का जो युग है इसे हम कोरोना युग कह सकते हैं, क्योंकि हर कोई कोरोना के बारे में बात कर रहा है। बाकी सारी चीजें हम भूल चुके हैं, बाकी सारे रिश्ते हम भूल चुके हैं। और इसके पीछे एक कारण ये दिया जा रहा है कि हमने प्रकृति का बहुत ज्यादा दोहन किया है और अब प्रकृति हमसे बदला ले रही है। हमने प्रकृति में उपलब्ध हवा, पानी, खाना, हर चीजों का विज्ञान के भरोसे उसका गलत उपयोग कई बार किया है। और अब लोगों का कहना यह है कि प्रकृति हमें समझा रही है कि हमारे जीवन में क्या जरूरी है, कौन सी चीजें जरूरी नहीं है और इन चीजों का दुरुपयोग हम किस तरह रोक सकते हैं। इसी नियम के अनुसार मुझे लगता है बच्चे के खाने पीने में हमने कई गलतियां की है, कई हमारे गलत धारणाएं या विचारधाराओं को हमने मल्टीनेशनल कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके दबाव में आकर हम प्रकृति का जो नियम है वो भूल चुके हैं। सर, इस कोरोना महामारी में आप स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली माताओं को क्या सलाह देना चाहेंगे? प्रकृति का एक सबसे बड़ा नियम है बच्चे के लिए माँ का दूध, लेकिन पिछले 30-40 वर्षों में हमने देखा कि माँ बच्चे को अपना दूध ना पिलाते हुए डब्बे का दूध, पाउडर का दूध, दूसरे जानवरों का दूध पिलाती रही है। और जो प्रकृति की देन है, निसर्ग की जो देन है बच्चे के लिए, उसका हमने सदा से ही दुरुपयोग किया है। अब आप कहेंगे कि कोरोना के युग में यदि माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो माँ से बच्चे को भी बीमारी हो सकती है या बच्चे से माँ को बीमारी हो सकती है। मेरे हिसाब से यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो इसका एक बहुत ही साधारण उपाय है। माँ के पेट से बच्चे को ये बीमारी नहीं होती है, उसी प्रकार माँ के दूध से भी बच्चे को ये बीमारी नहीं होगी। अब यदि बच्चा घर में आ गया है तो माँ जैसे बाकी बच्चों को दूध पिलाती है वैसे इस बच्चे को भी दूध पिला सकती है। हमें किसी भी तरह का व्यवधान इसमें लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से आज हमारे दिमाग में भय व्याप्त हो गया है कि एक से दूसरे को बीमारी हो सकती है, तो इस स्थिति में भी हम ये कर सकते हैं कि माँ बच्चे को दूध पिलाते समय अपने जो सोशल डिस्टेंसिंग हम बोल रहे हैं, या मुंह पे रुमाल बांध ले या फिर जो मास्क अवेलेबल है घर में वो मास्क लगा के माँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। फिर भी हमारे किसी के मन में बहुत ज्यादा भय यदि निर्माण हो गया है कि नहीं, माँ से यदि बीमारी है या बच्चे को बीमारी है तो एक दूसरे को लग सकती है, तो इसमें दूसरा एक उपाय ये है कि माँ का दूध निकाल के बच्चे को पिलाया जाए। लेकिन किसी भी हालत में हमें बाहर का दूध बच्चे को नहीं पिलाना है। बच्चे को हमें यदि 1 मीटर या 6 फुट से दूर रखना है, या हमें बहुत ज्यादा ये डर है कि माँ को बीमारी होगी या बच्चे को बीमारी होगी और वो एक दूसरे को लग सकती है, तो हम माँ का दूध निकाल लें और घर का कोई भी रिश्तेदार जो है वो बच्चे को दूध ले जाके पिला सकता है। इस तरह से बीमारी फैलेगी नहीं और दोनों सुरक्षित, माँ और बच्चा सुरक्षित रहेगी। किसी कारण से यदि माँ को बहुत ज्यादा बीमारी है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, तो फिर हम यदि माँ का दूध नहीं निकाल सकते हैं तो मिल्क बैंक से हम दूध निकाल के बच्चे को पिला दे सकते हैं। तो मित्रों, आज हमने डॉक्टर सतीश जी तिवारी से बातचीत की है। ये बातचीत आपको कैसी लगी? इस विषय में अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव
स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर हमें प्रेषित कर सकते हैं। आपसे विदा का समय हो गया, इसलिए नमस्ते, जय हिंद।